इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। मेरे ख्याल से आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। रिपब्लिक डे बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इंडिया में हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन इंडिया के रिपब्लिक डे की एक इनफरादियत होती है। उसकी एक खुसूसियत ये होती है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर किसी ना किसी कंट्री का प्रेसिडेंट मौजूद होता है, और इस बार इंडिया के रिपब्लिक डे पर मौजूद हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। बड़ा चर्चा रहा इसका, हम इससे पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि बात इस तरह से हुई कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के रिपब्लिक डे पर आना है, ये खबर चली तो साथ ही पता ये चला कि पाकिस्तान ने भी उनको इनवाइट किया कि जी ठीक है, आप जब हमसाए में आ रहे हैं तो हमारी तरफ भी होते जाइएगा। लेकिन उसके बाद खबर उस वक्त बनी जब ये पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, 76वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। इस बार का गणतंत्र दिवस भी दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सारे देश में इसको टीवी पर रिले किया गया। सारा देश दिल थामकर देख रहा था अपने गणतंत्र दिवस को। दरअसल भारत ने अपने गणतंत्र दिवस में इतनी विविधता लाई है कि सारी दुनिया इसको देखती है और सुनती है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिनको राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने साथ लाकर मंच पर बैठाया और सारी परेड का निरीक्षण भी किया। इसमें इंडोनेशिया की एक पार्टी भी मार्च के रूप में कर रही थी, मार्च करती हुई आई और उसको देखकर भी सारे इंडोनेशियाई खुश हो गए। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि हर बार भारत एक किसी न किसी गणमान्य व्यक्ति को अपने रिपब्लिक डे पर बुलाता है। इस बार के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसी बात को लेकर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में खूब हल्ला गुल्ला हुआ। दरअसल हुआ यूँ था कि इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपनी हामी भर दी थी पाकिस्तान जाने के लिए भी, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो भारत के रिपब्लिक डे परेड पर ही जाएंगे। इसी बात को लेकर सारा पाकिस्तानी मीडिया हा होल्ला मचा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान जाने के लिए इंडोनेशिया प्रेसिडेंट्स ने पहले हामी भरी थी, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि भारत 26 जनवरी पे उनको इनवाइट कर रहा है तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। दरअसल उनको पता है कि पाकिस्तान में उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि देना ही पड़ेगा। यही बात पाकिस्तानियों को चुभ रही है। पाकिस्तानी जहां तहां से हाथ फैलाते रहते हैं और कभी इंडोनेशिया जो मुस्लिम कंट्री माना जाता है उससे भी हाथ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब उनकी उम्मीदें नाकाम हो गई। दरअसल सऊदी अरब या यूएई से तो भीख मांगते रहता है पाकिस्तान, इस बार इंडोनेशिया को भी इनवाइट किया था। इंडोनेशिया अपने आप में काफ़ी समृद्ध देश है। ऐसे में भारत ने जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया तो इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट्स की निगाहें ब्रह्मोस मिसाइल पर है, जो ब्रह्मोस सारी दुनिया में अपने आप में अनोखी है और इसके लिए इंडोनेशिया काफ़ी दिनों से कोशिश भी कर रहा है। अब शायद जाकर
ये समझौता कहीं न कहीं होगा और इस बात के कारण ही इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट्स को भारत की रिपब्लिक डे परेड का मुख्य अतिथि बनाया भी गया है। वैसे तो हर वर्ष किसी न किसी को मुख्य अतिथि बनाया जाता है, लेकिन इस बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट्स को बनाकर भारत ने ये सिद्ध किया है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रोंग है। अब देखना होगा कि इस मिसाइल का समझौता इंडोनेशिया के साथ होता है या नहीं। वैसे तो कई जगह कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस को खरीदने के लिए हाथ पैर मार रहा है। अब भारत कब तक उसको देता है और कब समझौता होता है, ये देखना होगा। इसी बात को लेकर पाकिस्तानियों में हलचल मची हुई है और सारे पाकिस्तानी इस बात को कह रहे हैं कि इंडोनेशिया अगर भारत से ये मिसाइलें ले लेता है तो भला चाइना वहाँ से कैसे आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत चाइना को ही है। चाइना इस रूट पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसको ब्रह्मोस मिसाइल मिलने के बाद इंडोनेशिया और मलेशिया को और अन्य कई कंट्रियों को भारत अपनी मिसाइल देगा, जिसके कारण चाइना को दिक्कत भी हो रही है। और चाइना को अगर दिक्कत होती है तो कुदरती तौर पर पाकिस्तानियों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका पिछलग्गू है माना जाता है। इसी बात को लेकर सारा पाकिस्तानी मीडिया खूब बातें कर रहा है कि वहाँ के प्रेसिडेंट्स को भारत ने पाकिस्तान में आने से रोक दिया, क्योंकि उनको तो उम्मीद थी कि उससे कुछ ना कुछ भीख मिलेगी। दरअसल पाकिस्तान का तो निगाह ही इसी बात पर रहती है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ भीख ली जाए और उससे अपना काम चलाया जाए। इसी बात को लेकर सारे पाकिस्तानी अपना रोना रो रहे हैं कि इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट्स भारत चले गए लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। एंड टाइम पर उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया और कह दिया कि वे पाकिस्तान नहीं आ सकते। इसी बात को लेकर सारा मीडिया रोना रो रहा है। कोई पीएम मोदी को दोषी बता रहा है तो कोई भारत को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आकर देना ही पड़ेगा। लेने जैसी तो कोई बात है ही नहीं, जबकि भारत जो मदद करेगा उससे इंडोनेशिया आने वाले समय में अपने आप को सिक्योर कर सकेगा। अब देखना होगा कि इंडोनेशिया को कब ये मिसाइलें सप्लाई की जाती है। ऐसा तो ज़रूर होगा, क्योंकि इंडोनेशिया पहले ही चाहता है कि उसको भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें मिल जाए। इसी बात को लेकर सारा पाकिस्तानी मीडिया हा हल्ला मचाने में लगा हुआ है कि ब्रह्मोस अगर इसके पास जाती है तो फिर चाइना का क्या होगा। दरअसल चाइना को रोकने के लिए ही मलेशिया ने ये मिसाइल का समझौता भारत के साथ करना चाहता है और इसीलिए वहाँ के प्रेसिडेंट्स इस बार रिपब्लिक डे पर गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे। इसी बात को सारा मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया तो हा हल्ला मचा रहा है। अब देखना होता है कि ये समझौता होता है कि नहीं। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। साथ बेहतर हो गए। हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये सर पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया। या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज़ को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से। शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर में, यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है।
हमारी यूनान के साहिल पे कश्ती डूबी, पाकिस्तान का नौजवान यहाँ से इतना ज़्यादा मायूस था कि डंकी लगाने पे मजबूर है। इसमें उस वक्त इंडिया जो था वो बात करता था जी हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, हम तो फ्रीडम स्ट्रगल के हामी हैं। और क्योंकि जो सुकार्नो था ही वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिस्ट। सो ये आप समझ लें कि उसकी ये इंडिया की ये अप्रोच रही है टू गो इंटरनेशनल। हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म की है। हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो या मीडिया है या थिंक टैंक जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने ही लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं। कोई मतलब हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना, आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। देखिए हर दौर में जो लीडरशिप होती है ना किसी मुल्क की भी हो, उसका एक डिफरेंट एक वर्जन होता है, व्यू होता है, और वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। और ये पता चला कि उनको ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। अब फैसला तो उन्होंने ही करना था। और आप जानते हैं कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया एक बड़ी ताकत है। और अगर कोई कंट्री वहां पर जा रहा है और वो ये समझता है कि अगर मैं उसके हमसाए में जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा, तो फिर आप ये समझ लें कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के रिपब्लिक डे पर होते हैं और कभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे तो देखिए रोड शो होता है। वैसे तो बग्गी में भी रोड शो हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का इंडिया के अंदर, लेकिन अभी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकता है कि उनको अपने साथ लेकर रोड शो पर निकले। अब हम बढ़ते हैं कि आज के रिपब्लिक डे में क्या हो रहा है। रिपब्लिक डे में तो आपको पता है कि जो हमेशा हुआ करता है वही हो रहा है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर। और मर्मो साहिबा जो हैं उन्होंने उनको रिसीव किया और हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, और वो पहुंचे वहां पर। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी उस जगह पर मौजूद थे। उन्होंने रिसीव किया प्रेसिडेंट मर्मो को और प्रेसिडेंट इंडोनेशिया को, और फिर वो उनको मिलवाने के लिए आगे सब डिग्निटरी से लेकर गए। अमित शाह मौजूद थे, उनसे मिलवाया। और ये आपने सुना पाकिस्तानी मीडिया किस तरह बात कर रहा है। वो रिपब्लिक डे परेड के बारे में ही बात कर रहा है और कह रहा है कि ये भारत ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए की है। साथ ही साथ इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट्स को भी भारत ने इनवाइट करके कहीं न कहीं मिसाइल भेजने की अपनी प्लानिंग में आगे तरक्की कर ली है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रहा है। दरअसल पाक मीडिया को ये नहीं पता कि हर बार की तरह इस बार भी किसी विशिष्ट मेहमान को 26 जनवरी पर बुलाया गया है। ये भारत की नीति है और भारत का पहले से ही ये बना बनाया प्रोग्राम होता है। हाँ, इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट ने ये ज़रूर दिखाया है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं और उनका ब्रह्मोस में इंटरेस्ट ही नहीं, उनकी स्ट्रेटेजिक जो स्थिति है उसको बचाने के लिए भी ब्रह्मोस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर चाइना से बचते हुए उनको रहना है तो ब्रह्मोस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे इसी बात को लेकर पाकिस्तानी हो हल्ला भी मचाते नज़र आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। पाकिस्तानियों ने इससे पहले किसी को इनवाइट भी नहीं किया, जबकि इस बार प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडोनेशिया को उन्होंने इनवाइट कर दिया था और उनका जाने का प्रोग्राम भी बना था। लेकिन ये तो गेस्ट के ऊपर ही डिपेंड है कि वो कहीं जाए या ना जाए। इसी बात की नाराज़गी पाकिस्तानी दिखा भी रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी का रुतबा आज ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट्स की तो बात उस कुछ और ही है।
दरअसल भारत ने अपनी ब्रह्मोस को सारे एशिया में बेचने का इरादा बना लिया है और यूरोप तक भी बेचने का इरादा बना लिया है। अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो अपने यहाँ बनाए हथियार बेचते हैं, जबकि पाकिस्तान रंग रोगन करके चाइना से जहाज लाकर उनको पीले काले रंग में रंग के अपना बना लेता है। यही पॉलिसी पाकिस्तान की चलती आ रही है, जो जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो हवाई जहाज़ या कुछ अन्य बना सके। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी परेशान भी नज़र आते हैं कि एशियाई लोग कैसे भारत की तरफ खींचे जा रहे हैं, साथ ही यूरोपियन लोग भी भारत की तरफ खींच रहे हैं। आज सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि कैसे भारत तरक्की करता जा रहा है, हर क्षेत्र में उसका निर्यात और आयात भी बढ़ रहा है। आयात भले ही कम होता हो लेकिन निर्यात दिन पर दिन बढ़ रहा है। अब चाइना के साथ अमेरिका की तू मैं हो चुकी है और इसमें भारत मुख्य भूमिका निभाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ऐसे में और भी सहयोगी आने ज़रूरी है, इनमें मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो या कोई अन्य देश, खासकर बंगाल की खाड़ी में स्थित देश तो भारत के साथ ही जाएंगे। फिर चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, कुछ भी कहे उनसे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो किसी अन्य देश की इस एरिया में नहीं है। इसी बात को लेकर ये प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडोनेशिया भी भारत के दौरे पर आए हैं और देखो कब तक समझौता होता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।